कहाँ तक हुआ था ये बताइए तो कल। 13 तक हुआ है, अच्छा अच्छा। इन 13 पर थोड़ी सी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और फिर और भी स्ट्रक्चर की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लिखो तो। पहला, पहला, देयर इज नथिंग टू डू। देयर इज नथिंग टू डू। देयर इज नथिंग टू डू। THERE, there is, is nothing, NOTHING, to, TO2, do, 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 फुल स्टॉप। बनाइए तो इसका पैसिव। ये रूल कल बता दिए हैं हम। देयर इज नथिंग टू डू। THERE, there is nothing, 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 to, TO2, do, 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 there is nothing to do, फुल स्टॉप। इसका पैसिव बनाना है। ध्यान से सेंटेंस को देखिए कि कौन से रूल को ये फॉलो कर रहा है। बन गया? हाँ, हेलो। हाँ, आवाज कट रही है आपकी। हाँ, तो बना के दिखाइए ना इसका पैसिव। हाँ, तो बना के दिखाइए हमको। गुड बॉय, एकदम सही है। ये सेंटेंस देखो, इसके अंत में इंफिनिटिव है और रूल कहता है कि इफ वी हैव एन इंफिनिटिव एट द एंड ऑफ एन एक्टिव वॉइस सेंटेंस, वी मेक इट्स पैसिव by changing that infinitive into to be plus v3. We follow the same rule here, है ना? समझ रहा है ना? If we have an infinitive at the end of an active voice sentence, we make its passive by changing that infinitive into to be plus v3. There will be no change in other structure. इसी रूल को आपने फॉलो किया कि अगर किसी एक्टिव वॉइस सेंटेंस के अंत में इंफिनिटिव होता है तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग पैसिव कैसे बनाते हैं? उस इंफिनिटिव को टू बी प्लस वी थ्री में बदलकर। बाकी के, है ना, बाकी के उसमें बनावट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो एकदम सही बनाया मिथिलेश ने। प्रतिभा, आपने सही बनाया इसका? नहीं बनाया तो बना लो। बना लो, देख लो इसमें। देर इज नथिंग, देर इज नथिंग टू बी डन। देर इज नथिंग टू बी डन। और समझो भी कैसे बना है। पहले बनाओ तो, लिखो इसको, देर इज नथिंग टू बी डन। और देखो, टू डू जो है वो इंफिनिटिव है और हमारा नियम कहता है कि अगर किसी एक्टिव वॉइस सेंटेंस के अंत में इंफिनिटिव हो तो उस इंफिनिटिव को केवल टू बी प्लस वी थ्री में बदल देते हैं, है ना? तो टू डू को हम लोग किस में बदलेंगे? टू बी डन में। और बाकी के बनावट में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। बन गया, सिंपल। एक और बनाइए तो। ही कुड, ही कुड, ही, he could, COULD, could do, DO, do this. He could do this. बनाइए तो। He could do this. एकदम ध्यान से बनाइए। He could, he could, COULD, do, this, THIS. He could do, DO, do
दिस, THIS, दिस, फुल स्टॉप। देखो ये कौन से स्ट्रक्चर पर बेस्ड है, ये टेंस पर नहीं है, बाकी जो 5 बनाए हैं उसी पर है। अब ध्यान से देखो उसमें उसमें से किस कौन सा है। वो सब हम नहीं जानते हैं, बना के दिखाइए हमको। मुझे, हाँ, बोलो, फिर से बोलो। हेलो। कट गया फिर। हाँ बोलो। दिस कुड बी डन बाय हिम, यही बनाया हो ना। दिस कुड बी डन बाय हिम, यही बनाया है ना। अरे बोलना हाँ। एकदम सही बनाए। विशेष बात क्या है, इसमें मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब है। सब्जेक्ट प्लस मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस प्रिंसिपल वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस स्ट्रक्चर पर बेस्ड है ये सेंटेंस। तो नियम क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट जो है उसको सब्जेक्ट के स्थान पे लिखेंगे सब्जेक्टिव केस में, फिर जो मोडाल ऑब्जेक्ट ऊपर यूज किया गया है उसी का यूज करेंगे, फिर बी का प्रयोग करेंगे, और फिर V3 का प्रयोग करेंगे, फिर बाई का प्रयोग करेंगे, और फिर सब्जेक्ट जो है उसे ऑब्जेक्ट के स्थान पे रखेंगे। किस केस में? ऑब्जेक्टिव केस में। तो क्या बनेगा इसका? दिस कुड बी डन बाय हिम। ठीक है ना। चलो एक और बनाओ तो। द कार रैन ओवर हिम। द कार रैन ओवर हिम। द कार रैन ओवर हिम। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है ना? हेलो। हेलो। आवाज आ रही है मेरी? द कार, द, THE, द, कार, CAR, कार, रैन, RAN, रैन, ओवर, OVER, ओवर, हिम, HIM, हिम। फिर से लिखो। द कार, मिथिलेश कुमार लिखिए। द कार रैन, RAN, रैन, ओवर, OVER, ओवर, हिम, HIM, हिम। द कार रैन ओवर हिम। चलिए बनाइए तो। द कार रैन ओवर हिम। एकदम ध्यान से बनाइए, क्या विशेष बात इसमें है। उन्हीं 5 स्ट्रक्चर पर बेस्ड है ये, जो टेंस के अलावा हमने बात को बताया है। बन गया। बन गया।
हाँ बोलिए बिल्कुल। गलत हो गया ये। प्रतिभा तुम बनाई है? तुम बनाई है? नहीं। देखिए, गलत कर दिया मिथलिस इसको आप। द कार रैन ओवर हिम, ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, लेकिन विशेष बात क्या है कि वर्ब के बाद प्रीपोजिशन है। समझ रहे हो ना? रन रैन रन, रैंड नहीं होता है, रन होता है, रन रैन रन। ही वॉज, पास्ट टेंस है तो वॉज होगा। ही वॉज रन ओवर बाय द कार, ही वॉज रन ओवर बाय द कार। ठीक है ना? ही वॉज रन बाय द कार। चलो एक और बनाओ। दे आर टू हेल्प मी। दे, टी एच ई वाई, दे, हाँ, टी एच ई वाई, दे आर, ए आर ई आर, दे आर टू, टी ओ टू, हेल्प, एच ई एल पी, हेल्प, मी, एम ई मी, दे आर टू हेल्प मी, दे आर टू हेल्प मी। चलिए बनाइए तो, एकदम ध्यान से बनाइए। बन गया? प्रतिभा कट गई है क्या? हाँ बोलिए। गुड बॉय, एकदम गुड बॉय। सही बनाया इस बार। चलो एक और बनाओ तो बाबू। माई ग्रैंड मदर, माई, एम वाई माई, ग्रैंड, जी आर ए एन डी, ग्रैंड हाइफन, मदर, एम ओ टी एच ई आर, माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी स्टोरीज, टोल्ड, टी ओ एल डी, टोल्ड, हाँ। माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी स्टोरीज, एस टी ओ आर आई ई एस, माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी स्टोरीज। चलिए बनाइए तो।
told me stories। प्रतिभा के शब्दों में है दूगो ऑब्जेक्ट। हाँ लिखो। माई ग्रैंड मदर लिखो प्रतिभा। माई ग्रैंड मदर, माई एम वाई माई, ग्रैंड GRAND हाइफन MOTHER, my grandmother told 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 me stories STORIES। My grandmother told me stories। क्या विशेष बात है? हाँ समझा देते हैं। देखो, इसमें प्रतिभा जी के शब्दों में दुदू गो ऑब्जेक्ट है। कल बोली थी ना दुगो, है ना? तो इसमें मी भी ऑब्जेक्ट है और स्टोरीज भी ऑब्जेक्ट है। 3 बार तो बोल चुके हैं। माई ग्रैंड मदर told me stories, TOLD told me stories। चलिए बनाइए। दो ऑब्जेक्ट रहता है तो कैसे बनता है मालूम है ना आपको? बताए हुए हैं। कुछ नहीं, इसमें दो ऑब्जेक्ट है तो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे लाइए सब्जेक्टिव केस में। फिर टेंस के हिसाब से ऑक्सिलरी वर्ब डालिए, V3 डालिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट डालिए, बाई डालिए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में रखिए। नहीं बन पा रहा है? चलो हम बता देते हैं। चलिए हम बता देते हैं, नहीं बन रहा पा रहा है। तो इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? मी है, जिसका सब्जेक्टिव केस में आई होगा। आई लिखिए पहले। हाँ और फिर देखो मैम क्यों होगा? सेंटेंस का टेंस देखिए। टोल्ड है, टोल्ड क्या है? टेल का V2 है। ये सिंपल सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। तो आई वॉज टोल्ड हो जाएगा। आई वॉज होगा। टेल टोल्ड टोल्ड, तो टेल का V2 भी टोल्ड होता है, V3 भी टोल्ड ही होता है, तो टोल्ड फिर आ जाएगा। आई वॉज टोल्ड। फिर क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, स्टोरीज, स्टोरीज लिख देंगे। फिर बाय लिख देंगे और फिर ग्रैंड मदर को उठाकर रख देंगे उधर। आई वॉज टोल्ड स्टोरीज बाय माई ग्रैंड मदर। इस तरह से हम लोगों ने जो 5 अदर स्ट्रक्चर पे जाना था थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली। आइए अब 14वां नंबर लिखिए। अब 14वां रूल लिखिए। इफ वी हैव ए नेगेटिव सेंटेंस, if we have a negative sentence in active voice, if we have a negative sentence in active voice, comma, we make it passive,
If we have a negative sentence, negative, in active voice, comma, we make it passive in the following way. If we have a negative sentence in active voice, comma, we make it passive in the following way. अब डैश देकर रोमन में 1 2 3 करके लिखिएगा, 1 में लिखिए फर्स्ट। पहला में क्या लिखेंगे? वी मेक द नेगेटिव सेंटेंस एफर्मेटिव। डैश देकर नंबर 1 में लिखिए वी मेक द नेगेटिव सेंटेंस एफर्मेटिव। वी मेक द नेगेटिव सेंटेंस एफर्मेटिव। लिख लिए? वी मेक द नेगेटिव सेंटेंस एफर्मेटिव। नंबर 2 में लिखिए देन वी मेक पैसिव ऑफ इट। देन वी मेक पैसिव ऑफ इट। Then we make, then we make passive of it. Hmm. Passive of, of it, it, full stop. तीसरा, we change the passive voice sentence. We change the passive voice sentence negative once again. Negative. We change the passive voice sentence negative once again. हिंदी में लिखना चाहो तो लिख लो। रूल अगर हिंदी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि अगर कोई निगेटिव सेंटेंस एक्टिव वॉइस में हो, अगर कोई निगेटिव सेंटेंस एक्टिव वॉइस में हो, प्रतिभा तुम भी लिख रही हो ना? यहां से लिखो ना, जहां से लिखवा रहे हैं। अगर कोई निगेटिव सेंटेंस एक्टिव वॉइस में हो तो उसे निम्नांकित तरीके से पैसिव बनाते हैं। अगर कोई निगेटिव सेंटेंस एक्टिव वॉइस में हो तो उसे निम्नांकित तरीके से बनाते हैं। उसका नंबर 1 में लिखो, निम्नांकित तरीके से पैसिव बनाते हैं। डैश देकर नंबर 1 में लिखो, पहले निगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव बना लिया जाता है। पहले निगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव बना लिया जाता है। पहले निगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव बना लिया जाता है, ठीक है ना? दूसरा में दीजिए, लिखिए, फिर उसे पैसिव बना लेते हैं। फिर उसे पैसिव बना लेते हैं। फिर उसे पैसिव बना लेते हैं। हाँ लिखिए भाई, नियम है। और तीसरा लिखिए, उस पैसिव वॉइस वाक्य को उस पैसिव वॉइस वाक्य को उस पैसिव वॉइस वाक्य को फिर से उस पैसिव वॉइस वाक्य को फिर से निगेटिव बना लेते हैं। उस पैसिव वॉइस वाक्य को फिर से निगेटिव बना लेते हैं, ठीक है ना? आइए एग्जाम्पल लिखिए, एक एग्जाम्पल नीचे लिखिए, उसमें
जो हम नियम बताएं उसका पालन करेंगे। आई डोंट लाइक यू, लिखिए नीचे, आई डोंट, DONT, आई डोंट लाइक यू, ये निगेटिव सेंटेंस है। जैसे हाँ, ये निगेटिव सेंटेंस है। यू, ये निगेटिव सेंटेंस है ना, इसमें कोई शक नहीं। इसका अफर्मेटिव क्या होगा? आई लाइक यू, नीचे बनाइए, आई लाइक यू, लिखिए। पहला काम कर लिए, निगेटिव को अफर्मेटिव बना लिए। फिर आई लाइक यू का तो पैसिव बना सकते हैं ना, ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, पैसिव बनाइए इसको, आई लाइक यू का। यू आर लाइक्ड बाय मी बनेगा ना, यू आर लाइक्ड बाय मी। अब इस सेंटेंस को फिर से आपको निगेटिव बनाना है। देखो, इसमें एक सहायक क्रिया है, एक प्रधान क्रिया है, उन दोनों के बीच में नॉट डालिए। यू आर, हाँ, यू आर नॉट लाइक्ड बाय मी, यू आर नीचे लिखिए, यू आर नॉट लाइक्ड बाय मी, लाइक्ड, हाँ, यू आर नॉट लाइक्ड बाय मी। अब देखो, पहला जो वाक्य है वो है आई डोंट लाइक यू, और चौथा जो वाक्य है वो उसका पैसिव बन गया, यू आर नॉट लाइक्ड बाय मी। बीच में जो दूसरा और तीसरा है वो प्रक्रिया है, वो आपको दिक्कत ना हो बनाने में, इसलिए मैंने वो प्रक्रिया बताई है। आप सीधे भी बना सकते हो, आई डोंट लाइक यू का अगर आप में क्षमता है कि दिमाग में भी आप बना लिए कि उसको अफर्मेटिव ये होगा, उसका समझ रहे हैं पैसिव ये होगा, और फिर उसको निगेटिव में ऐसे चेंज कर लेंगे। अगर दिमाग में आप बना सकते हैं तो आराम से बनाइए। हमने आपकी सुविधा के लिए क्या किया, हमने आपकी सुविधा के लिए उसको नियम बता दिया कि स्टेप में बनाओ, पहले ये करो, पहले ये करो, फिर ये करो, तब गलतियां नहीं होंगी। समझ रहे हो ना? तो फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, if we have a negative sentence in active voice, what we have to do? First, we have to change it into affirmative. Then we make passive of it. And then that passive voice sentence is changed into negative once again. समझ रहे हैं ना? नियम क्या कहता है? If we have a negative sentence in active voice, we make it passive in the following way. The first one is we change that negative sentence into affirmative. The second is then we make passive of it, and the third is that we change that passive voice sentence into negative once more. नियम कहता है कि अगर कोई एक्टिव वॉइस सेंटेंस हो, निगेटिव हो, और हमें बनाना हो उसका पैसिव, तो परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले उस निगेटिव सेंटेंस को हम लोग, यानी नकारात्मक वाक्य को हम लोग सकारात्मक बना लेंगे, और जब सकारात्मक बन गया, वो एफर्मेटिव बन गया, तो फिर उसको पैसिव बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, और टेंस पर आधारित वाक्य आप बनाना जानते हो, उसका बना लिया पैसिव। लेकिन चूंकि प्रश्न निगेटिव है, तो उसका उत्तर भी निगेटिव होगा, क्योंकि मैंने बताया है कि वॉइस और नरेशन ये सब है क्या, ये सब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस हैं। यहां हम लोग बनावट जरूर बदलते हैं, लेकिन वाक्य का अर्थ नहीं बदलते। मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूं और तुम मेरे द्वारा पसंद नहीं किए जाते हो, बात तो एक ही है ना, बात एक है ना। मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूं और तुम मेरे द्वारा पसंद नहीं किए जाते हो, बात तो एक ही है ना। लेकिन वाक्य की बनावट अलग है ना। अरे बोलना, हाँ, वाक्य की बनावट वही है ना, लेकिन पहला निगेटिव है ना, जो पहला निगेटिव है, जब प्रश्न निगेटिव है तो उसका उत्तर भी निगेटिव होगा। समझा बच्चा लोग? समझा? और वो वो बच्ची समझी कि नहीं? कुछ बोल नहीं रही है बच्ची, कट गई है लगता है फिर। चलो कोई बात नहीं, आज यहीं तक रहने देते हैं। कल और भी रूल बता, कल तो छुट्टी है।
कल अष्टमी का छुट्टी है। हाँ। हाँ अष्टमी, उसके बाद 9, 10, 11, 12, 3 4 दिन क्लास होगा। फिर तो 7 8 दिन का छुट्टी है, दीपावली और छठ का। दीपावली और छठ का है ना। लेकिन कल छुट्टी है, उसका 4 दिन और क्लास होगा। 9, 10, 11, 12, 13 से छुट्टी है। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं।